गुरुदेव को आश्वस्त कराएं कि हे गुरुजी, आपके चरण में सदा बना रहे, इसी भाव पर आधारित। यह स्मरे पुंडरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनात पुंडरीकाक्षे महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री ओम आयातु वरदानुके श्रवणे प्रेमदेवोनि नारायणी नमोस्तुते। ओम व्यासाय स्वरूपाय वासुदेवाय नमः। आइए पवन प्रज्ञा पुराण का भी पूजन। हाथ में अक्षत पुष्प देवमन पर छोड़ दीजिए। पुनः हाथ में अक्षत ब्रह्म को उनके सब अनुभूति करते हुए सिया राम मैं सब जुग जाने करम प्रणाम जो युग बानी। इसी बात की आए दोनों हाथ जोड़े से झुकाकर विराट ब्रह्म को प्रणाम करें। बोलो पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ऋषि वेद व्यास महाराज की।
तपस्याओं का। अब तक हमने विभिन्न पुराणों की कथा सुनी। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, 18 उप पुराण, सारे व्याकरण, दर्शन शास्त्र स्मृति की, और उन्होंने शांति की सांस ली कि अब अन्य लेखनी की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर भी लोगों की आस्था उस पर बनी रही, कृषियों का सम्मान होता रहा। तब तक यह भारत देश धन के क्षेत्र में सोने की चिड़िया, ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु कहलाने लगे। सारे विश्व के लोग यहाँ ज्ञानार्जित करने के लिए, यहाँ के गुरुकुल में पढ़ने के लिए, सारे धर्म ग्रंथ लुप्त हो गए, आडंबरवादी आ गए। तो पूज्य गुरुदेव ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को, ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को, और अंत में कोई कथा न मिले तो बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य ही नारायण है, सत्य ही नारायण है। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी कथा सुनते हैं तो उसमें दो बातें होती है, सत्य और झूठ। झूठ की आश्रय लेने वाला धराशायी होता है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले विजय श्री को प्राप्त करता है। अब तक महर्षि वेदव्यास ने बहुत सारे पुराणों की रचना की। 18 पुराणों की बात आती है, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, गणेश पुराण, कार्तिक पुराण। अब तक देखा नहीं था, शायद पढ़ने की इच्छा भी हुई। दक्षिण भारत में, मैं दक्षिण भारत में था, मद्रास में 3 महीना, उधर तमिलनाडु में। तो मैंने देखा दशहरा के दिन कहीं रावण कहीं पर जलते होंगे, जरूरत न पायलट की जरूरत। मंत्र के अधीन, मंत्र के आवाहन पर विमान, फूलों की विमान, जहां कहीं रावण की इच्छा होती वो लेकर के उड़ जाया करता था। आज टेलीफोन, मोबाइल के जमाने हैं, हम देख करके आश्चर्य हो जाते हैं विज्ञान के स्वर्णिम युग की चमत्कार को देख करके। पर उस समय रावण धरती लोक पर बैठे हुए। आज तक मोबाइल फोन जो बनी है इनकी एक सीमित क्राइटेरिया है, पर वह मोबाइल सभी लोगों में उसका काम करता था। उसी मंत्र शक्ति के अधीन पर, उसी मंत्र शक्ति के बाद ताकत पर रावण पृथ्वी लोक में बैठे हुए अपने छोटे भाई महिरावण को बात कर लेता था। रावण सबसे प्रथम नंबर का वेद का भाष्य करने वाला रायण, दूसरा सायण, तीसरा उद्भट, और चौथे नंबर पर किसी ने वेद को पढ़ा है या वेद की रचना की है तो परम। आज भी बनारस में एक रामानंद घाट है। गंगा स्नान की बात आई कि आज सबसे पहले रामानंद जी गुरु महाराज सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे। इस पर से ही पहले से ही जाकर के उस सीढ़ी पर कंबल को, ये केवल ब्राह्मणों की ही ठाठी थी जिसको लोगों को सर्वसुलभ करा दिया। क्यों? इसलिए कि युग का परिवर्तन यदि होगा तो गायत्री के ही माध्यम से हो सकता है। आगे आएगा कथा में। परम पूज्य गुरुदेव ने देखा, सोचा, जिस तरह से ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी महाराज के, वही वशिष्ठ जी महाराज जो गायत्री के सिद्ध साधक और भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल गुरु बने। विश्वजीत राजा जिसको इसी गायत्री के मंत्र के बल पर, और विश्वजीत राजा को और गायत्री के महान साधक वशिष्ठ जी महाराज ने पराजित कर दिया। उन्होंने अपने क्षत्रिय बल को धिक्कारते हुए ब्रह्म बल प्राप्ति के लिए संपूर्ण राजपाट का त्याग कर दिया, और उसी गायत्री के बल पर उन्होंने धरती और आकाश के बीच में एक नया स्वर्ग का स्थापना किया। इस युग में परम पूज्य गुरुदेव भी गायत्री अर्थात ज्ञान, कर्म और भक्ति त्रिवेणी संगम। गायत्री ज्ञान भी है, कर्म भी की शिक्षा देती है और भक्ति की। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटे आचरण आपके व्यवहार से यदि लोगों ने देखा जाना कि आपके भाव पर ही भगवान है, आपके भावनाओं को लोग देखते हैं, टटोलते हैं और अबोध बालक को ही भगवान प्यार करते हैं। ऐसे परम कृपालु परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की। आइए हम सब पावन प्रज्ञा पुराण कथा का श्रवण करें।
पावन प्रज्ञा पुराण की जय। युग ऋषि वेद व्यास जी महाराज की जय। लोक कल्याण के धर्म धर्म धारणा संप्रसारतः गतियाया वर्तमानो भगवती अव्याहृतिं प्राप गन्तुं विष्णुं पदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थं। उनको काफी श्रेष्ठ सम्मान मिलता है और तीन के भी गगनचुंबी बना देते हैं। आज बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा जिनके बड़े बड़े राजमहल है, जिनके बहुत सारे दास दासियां रहे, बहुत सारे प्रजा रहे, बहुत बड़ा उनका साम्राज्य रहा, पर आज न तो कहीं राजमहल दिखाई देता, न कोई राजाओं का परिवार दिखाई देता। पूछना पड़ता है किसी भी नगर में जाएंगे, सकते जाइए तो पूछेंगे राजा का परिवार कहाँ है, सारंगढ़ जाएंगे तो पूछेंगे। इसी तरह और जो वीर नारायण शहीद वीर नारायण सिंह, अभी कुछ दिन पूर्व हम लोग गए थे वहाँ, जब हम राजा और रानी केवल साल में एक बार निकलते थे। राजा को तो हमेशा आपका मुलाकात होता रहा, पर रानियों का दर्शन केवल दशहरा के दिन होता था। घोड़े पर सवार होकर के हम दशहरा के लिए निकलते थे, तो रानियों को देखने के लिए भीड़ टूट पड़ती थी कि राजा का रानी कैसा है। वही रानी आज घर घर जा रही है, अपने आदिवासी क्षेत्र में लोगों को शराब पीना मांस खाना छुड़वा रही है, माने जाते। और ये आपके आनंद रामायण के राज्य कांड के 19वें सर्ग में धर्म का विस्तार किया गया है। सिंधु शिष्य वदाम में हम रामायण की स्वभाव दिनचर्या राज्य काले कृता लोकान ही शिक्षितुम प्रभाते गायके जीते बोधितो रघुनंदना न वाद्यानि निरादस्य सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा, सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा। चाहे पहुँचे विष्णु धाम, जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम।